हम लोग क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल। क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल। और छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का क्या देखेंगे, सामान्य परिचय। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण, इसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। किसके अधिनियम, किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। और ये कब आया था, तो 2000 में। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय में देखेंगे छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। इस समय जब छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, तो इस समय भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। इस समय छत्तीसगढ़ में 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब जो छत्तीसगढ़ है वो 44 साल तक किसका हिस्सा रहा था, मध्य प्रदेश का। जो छत्तीसगढ़ है 44 साल तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था। इसीलिए क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य। छत्तीसगढ़ क्या, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या था, तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या था, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का कितने साल तक हिस्सा रहा है छत्तीसगढ़, तो कितने साल हिस्सा रहा है, 44 साल। तो मध्य प्रदेश ही क्या है, मध्य प्रदेश ही क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा कितने साल तक रहा है, तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है कितने साल, 44 वर्ष। कितने वर्ष, 44 वर्ष। तो ये हो गया सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। इस समय छत्तीसगढ़ में 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। चूंकि छत्तीसगढ़ क्या है, 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है और मध्य प्रदेश से ही टूटकर अलग हुआ है छत्तीसगढ़, इसीलिए मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कहा जाता है। और कितने साल तक रहा है हिस्सा, तो 44 साल तक रहा है। इसके बाद देखेंगे अब छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद क्या आएगा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। क्या आएगा, क्षेत्रफल रहा होगा कुछ, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना था बनने के समय, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल था 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना था और कितना है, अभी भी है इतना, 1,35,194। किसी किसी बुक में और दिया रहता है क्या, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों सही है, दोनों याद रख लेना। 2 किलोमीटर में कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल का है 4.11%। कितना है, 4.11%। इसको याद रखना है क्या, 4.11%। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का कितना है, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 30.47%। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 4.11%। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 30, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, तो 30.47%। अब क्षेत्रफल में क्रम कितना है, तो क्षेत्रफल में क्रम है हमारा कितना, 9वां। कितना है, 9वां। तो क्षेत्रफल में क्रम कितना है हमारा, 9वां। तो ये हो गया क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 4.11%। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 30.47%।
और क्षेत्रफल में हमारा स्थान कितना है, 9वां। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कौन, सरगुजा। कौन सा जिला है, सरगुजा। और सबसे छोटा जिला कौन है, तो सबसे छोटा जिला है कौन, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो सबसे छोटा जिला है कौन सा, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये क्या है, छोटा है। सबसे छोटा जिला कौन है, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब इससे पहले कौन था, सरगुजा से पहले बड़ा जो है जिला कौन था, और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से पहले बड़ा जिला कौन था, तो सरगुजा से पहले था कौन, राजनांदगांव। कौन था, राजनांदगांव। और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से पहले कौन था, तो दुर्ग। बड़ा और छोटा, ये क्या है, अभी है वर्तमान में, और ये क्या है, पहले या पूर्व में। पूर्व में सबसे बड़ा जिला कौन था, तो राजनांदगांव। सबसे छोटा जिला कौन था, तो दुर्ग। और वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सरगुजा। और सबसे छोटा जिला कौन है, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, इसी के क्षेत्रफल के समान एक देश का क्षेत्रफल है, सेम टू सेम। जैसे 1,35,194 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, तो इतना ही क्षेत्रफल का एक देश है। उस देश का क्या नाम है, तो उस देश का नाम है क्या, यूनान। क्या है, यूनान। और यूनान को ही क्या बोलते हैं, ग्रीक। क्या बोलते हैं, ग्रीक। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के समान ही एक देश है, देश का नाम क्या है, यूनान। और देश का नाम यूनान है, और इस यूनान का क्षेत्रफल भी कितना है, तो कितना है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। अब देख लेते हैं किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं, जनसंख्या। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,45,198 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या कितना है, तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या 2,55,45,198। और भारत का जनसंख्या कितना है, तो भारत का जनसंख्या राउंड फिगर में कितना है, 1,21,00,00,000। कितने हैं, 1,21,00,00,000। अब इस 1,21,00,00,000 का 2,55,45,000 कितना प्रतिशत है, तो भारत का कितना प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है, तो वो है 2.11%। और जनसंख्या में हमारा क्रम कितना है, तो जनसंख्या में क्रम है हमारा कितना, 16। कितना है, 16वां। 16वां दिया है किसमें, तो 16वां दिया है अभी आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा 2021-22 में। तो हमको क्या याद रखना है, 16वां। क्या याद रखना है, 16वां। आर्थिक सर्वेक्षण में भी 2.11% दिया है, और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या दिया, 4.11%। तो हमको इसको याद रखना है और ऐसे ही पढ़ना है। तो एक बार भूगोल में सामान्य परिचय शुरू कर लेते हैं। तो सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ का क्या है, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। जिस समय छत्तीसगढ़ बना उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का साल कब से कब तक था, तो 1997 से 2002। पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब क्या है, 5 साल में एक बार। तो 97 से 2002 तक जाएंगे, कितना साल हो रहा है, 5 साल। फिर क्या है, जो छत्तीसगढ़ है वो 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। इसीलिए क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कहा जाता है। और कितने साल तक हिस्सा रहा था, तो 44 साल तक हिस्सा रहा था। फिर उसके बाद क्षेत्रफल देखें, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 4.11%। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, तो 30.47%। और क्षेत्रफल में हमारा स्थान कितना है, तो कितना है, 9वां। क्षेत्रफल में हमारा वर्तमान में अभी सबसे बड़ा जिला कौन है, सरगुजा। सबसे छोटा कौन है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और इससे पहले कौन था, तो इससे पहले कौन था क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, राजनांदगांव। और सबसे छोटा कौन था, तो दुर्ग। अब जनसंख्या देख लिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है, तो किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यूनान या तो ग्रीक। फिर जनसंख्या देखें, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, 2,55,45,198 है। और भारत की जनसंख्या वही पर कितनी है, तो 1,21,00,00,000।
अब भारत की जनसंख्या का छत्तीसगढ़ का जनसंख्या कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 2.11%। और जनसंख्या में हमारा स्थान कितना है, तो 16। जनसंख्या में हमारा स्थान कितना है, 16। अब इसके बाद देख लेते हैं हम अपना प्रतीक चिन्ह। इसके बाद क्या देखेंगे, प्रतीक चिन्ह। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक में सबसे पहला है राजकीय वृक्ष। कौन, राजकीय वृक्ष। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का नाम है क्या, तो राजकीय वृक्ष का नाम है साल। और इसी साल को हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं, सरई। क्या बोलते हैं, सरई। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है क्या, साल। और साल को ही क्या बोलते हैं, सरई। और इस सरई का वैज्ञानिक नाम क्या है, इस सरई का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। क्या है, सोरिया रोबस्टा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। क्या है वैज्ञानिक नाम इसका, सोरिया रोबस्टा। तो राजकीय वृक्ष हमारा क्या है, साल या सरई। और इसी साल और सरई का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोरिया रोबस्टा। अब इस साल वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो साल वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर, बस्तर में। इसीलिए बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वन का द्वीप। इसीलिए बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वन का द्वीप। बस्तर को कहा जाता है साल वन का द्वीप। तो हमारा राजकीय वृक्ष क्या है, साल या सरई। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। और ये जो साल है सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, बस्तर में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, साल वन का द्वीप। अब इसको खतरा किससे रहता है, इस साल वृक्ष को, इसको खतरा रहता है किससे, अवैध कटाई से। अवैध कटाई से। और एक कीड़ा है, कीड़ा का नाम है साल बोरर। क्या है, साल बोरर। ये जो साल बोरर कीट है, ये क्या होता है, एक कीट है, कीट का प्रकार है। ये क्या कर देता है, साल को खा के खोखला कर देता है, और साल जो है क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इन दो चीजों से खतरा रहता है किसको, साल को। एक अवैध कटाई, उसका क्या है, अवैध रूप से कटाई करने से। और दूसरा क्या, एक कीड़ा है, कौन सा, साल बोरर। ये साल बोरर कीड़ा क्या कर देता है, साल को खाते जाता है, और साल क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये हो गया हमारा राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है, साल या सरई। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है, बस्तर में। इसलिए बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वन का द्वीप। और साल वन का द्वीप किसको कहा जाता है, तो बस्तर को कहा जाता है। और इसको खतरा किस किस से है, तो खतरा है अवैध कटाई से और साल बोरर से। किससे, अवैध कटाई और साल बोरर से। हमारा दूसरा राजकीय प्रतीक क्या है, तो हमारा दूसरा राजकीय प्रतीक है वन भैंसा। क्या है, राजकीय पशु। हमारा दूसरा राजकीय प्रतीक में आ गया क्या, राजकीय पशु। और राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु का नाम क्या है, वन भैंसा। राजकीय पशु क्या है, तो वन भैंसा। और इस वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है, इस वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। क्या है, बुबालस बुबालिस। क्या नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम, तो बुबालस बुबालिस। राजकीय पशु हमारा क्या है, वन भैंसा। और इसी वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबालस और बुबालिस। अब ये वन भैंसा का संकेंद्रण कहाँ है, तो इसका संकेंद्रण कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका संकेंद्रण किया जा रहा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नाम सुनो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में
फिर पामेड़ अभ्यारण्य में, पामेड़ अभ्यारण्य में और उदंती अभ्यारण्य में। कौन सा अभ्यारण्य? उदंती अभ्यारण्य। तो एक राष्ट्रीय उद्यान और 2 अभ्यारण्य में इसका संकेंद्रण किया जा रहा है। किसका? वन भैंसा का। किसका किया जा रहा है? वन भैंसा। तो राजकीय पशु है हमारा क्या? वन भैंसा। और वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम है क्या? बुबालस, बुबालिस। और इसका संकेंद्रण कहाँ पर किया जा रहा है? चूंकि ये क्या है? विलुप्त प्राय हो रहा है, मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं। कौन? वन भैंसा। इसीलिए इसका संकेंद्रण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर और उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद। ये कहाँ है? इंद्रावती बीजापुर में। पामेड़ कहाँ है? बीजापुर में। और उदंती अभ्यारण्य कहाँ है? तो गरियाबंद। कहाँ है? गरियाबंद में, धमतरी में नहीं, गरियाबंद में। तो राजकीय पशु क्या है हमारा? वन भैंसा। वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस, बुबालिस। और इसका संकेंद्रण कहाँ किया जा रहा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, पामेड़ अभ्यारण्य में और उदंती अभ्यारण्य। अब इसको खतरा किससे है? जब बुबालस, बुबालिस है, इसको खतरा है एक बीमारी से। बीमारी का नाम है रिंडरपेस्ट। क्या है? रिंडरपेस्ट। बीमारी का नाम क्या है? रिंडरपेस्ट। ये एक बीमारी है जो पशुओं में पाया जाता है। सारे पशुओं में पाया जाता है, वन भैंसा में नहीं। जितने भी पशु है, बंदर है, कुत्ता है, बकरी है, गाय, सब में पाया जाता है ये बीमारी। कौन सा बीमारी? रिंडरपेस्ट। इस बीमारी में क्या होता है? जो पशु है उसका जो है मुंह में छाला पड़ जाता है, इधर जो नाक के आसपास क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, उसको दस्त हो जाता है, बुखार आता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो पशु उसके। इतने सारे लक्षण इसके रिंडरपेस्ट के। तो इस रिंडरपेस्ट जो नामक बीमारी से कौन ज़्यादा मर रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं? तो वन भैंसा। इसके कारण से वन भैंसा क्या हो रहा है? विलुप्त होते जा रहा है और ये विलुप्त प्राय प्रजाति बन रहा है। कौन? वन भैंसा। अब तीसरा हमारा राजकीय प्रतीक क्या है? तो तीसरा हमारा राजकीय प्रतीक क्या है? राजकीय पक्षी। तो हमारा राजकीय पक्षी क्या है? हमारा राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। क्या है? पहाड़ी मैना। और इस पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। किसका वैज्ञानिक नाम? तो राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी हमारा क्या है? पहाड़ी मैना। और इस पहाड़ी मैना का क्या नाम है? तो ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। अब इसका संकेंद्रण कहाँ पर किया जा रहा है? ये भी विलुप्त हो रहा है। तो इसका संकेंद्रण किया जा रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और एक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है बस्तर में। कहाँ है? बस्तर में। तो पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। और इसका संकेंद्रण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका संकेंद्रण किया जा रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बस्तर। अब इसको खतरा किससे है? तो इसको खतरा है किससे? शिकार से। अवैध शिकार। अवैध नहीं, शिकार से ही समझो। शिकार कर रहे हैं मतलब वो क्या है? अवैध ही है। तो किससे खतरा है इसको? पहाड़ी मैना को। तो शिकार से। किससे पर खतरा है? शिकार से। तो ये हो गया हमारा क्या? राजकीय प्रतीक। क्या हो गया? राजकीय प्रतीक। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल या सरई। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रबुस्टा। अब साल और सरई सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर? बस्तर में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? साल वन का द्वीप। क्या कहा जाता है? साल वन का द्वीप। और इसको खतरा किससे है? तो खतरा है किससे? अवैध कटाई से और साल बोरर नामक कीट से। फिर जो दूसरा हमारा राजकीय प्रतीक में क्या आता है? राजकीय पशु। और राजकीय पशु क्या है हमारा? वन भैंसा। और वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस, बुबालिस। क्या है? बुबालस और बुबालिस। और इसका संकेंद्रण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका संकेंद्रण किया जा रहा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, पामेड़ अभ्यारण्य में और उदंती अभ्यारण्य में। अब इसको खतरा किससे है? तो खतरा है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से। और रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से क्या होता है? उसको बुखार आता है, दस्त होता है,
मुंह में छाले पड़ते हैं, नाक में इधर घाव होता है मुंह के पास, ये क्या है, इसके बीमारी है, रोंगटे खड़े भी हो जाते हैं पशु के, ये क्या है, बीमारी है, लक्षण है किसका, पशुओं में जो बीमारी पाया जाता है रिंडरपेस्ट उसका। फिर राजकीय पक्षी हमारा क्या है, पहाड़ी मैना, और पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका संकेंद्रण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका संकेंद्रण किया जा रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और एक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बस्तर में। तो इसको खतरा किससे है, तो खतरा किससे है, शिकार से, किससे है, शिकार से। इसके बाद जो है अगला हमारा है प्रतीक चिन्ह। अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा है प्रतीक चिन्ह। क्या है, प्रतीक चिन्ह। और प्रतीक चिन्ह को कैसे बनाया गया है, गोलाकार बनाया गया है, गोलाकार। और गोलाकार में क्या है, इन सब जगह कितने किले लगे हैं, कितने किले हैं, गढ़ हैं, 36 गढ़ है, ऐसे करके 36 गढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह का आकृति क्या है, तो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति है कैसी, गोलाकार, कैसी है। अब गोलाकार ही क्यों बनाया गया छत्तीसगढ़ के जो प्रतीक चिन्ह को, तो गोलाकार ही क्यों बनाया गया है, क्योंकि गोलाकार किसका प्रतीक है, गोलाकार प्रतीक है निरंतरता का, किसका है, निरंतरता का। इसलिए छत्तीसगढ़ के जो है प्रतीक चिन्ह को कैसे बनाया गया है, गोलाकार। और गोलाकार किसका प्रतीक है, तो निरंतरता का, किसका प्रतीक है, निरंतरता का। अब छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में किले कितने हैं या गढ़ कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ के किले में गढ़ कितने हैं, तो 36। और इन 36 गढ़ों का रंग कैसा है, तो इन 36 गढ़ों का रंग है क्या, हरा, कैसा है, हरा। अब हरा ही क्यों रखा गया छत्तीसगढ़ के गढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है हरा रंग किसका प्रतीक है, हरियाली का और वन संपदा। छत्तीसगढ़ हरा भरा है और वन संपदा से भरा हुआ है, इसलिए गढ़ों का रंग क्या है, तो हरा। तो हरा होने का कारण क्या है, वन संपदा की दृष्टि से क्या होना, संपन्न। छत्तीसगढ़ का वन संपदा की दृष्टि से क्या होना, संपन्न। छत्तीसगढ़ वन संपदा की दृष्टि से संपन्न है, इसीलिए गढ़ का रंग क्या रखा गया है, हरा। पूरा छत्तीसगढ़ है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ को दर्शाया गया है। और छत्तीसगढ़ में क्या है, वन संपदा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ क्या है, पूरा भरा हुआ है, इसलिए गढ़ का रंग क्या दर्शाया गया है, हरा। क्या दिखाया गया है, हरा। अब छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में धान की बालियां हैं, धान की बालियां। और धान की बालियां का रंग क्या है, तो इनका रंग है क्या, सुनहरा, क्या है, सुनहरा, सोने कलर का है धान की बाली। अब धान की बाली का रंग सुनहरा क्यों है, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ क्या है, एक कृषि प्रधान देश, क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। छत्तीसगढ़ क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। छत्तीसगढ़ के कृषि प्रधान राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ के जो है राजकीय प्रतीक चिन्ह में किसका नाम, किसको रखा गया है, तो धान की बालियों को। और क्यों रखा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। अब छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों बोलते हैं, पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाँ, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर है क्या, मैकल पर्वत श्रेणी, इधर है क्या, शिशुपाल पर्वत, और इधर है क्या, पठार, और इधर है क्या, पर्वत, क्या है, पठार। इधर है क्या, मैकल पर्वत श्रेणी, इधर है क्या, शिशुपाल पर्वत, ऊपर में है पठार, जो ऊंचा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, सामान्य जमीन से ऊंचा हुआ भाग क्या कहलाता है, पठार। और नीचे है क्या, पहाड़। तो चारों तरफ से क्या है, ऊंचा हुआ भाग है। और बीच में है क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान, क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान। और छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या होता है, सर्वाधिक धान होता है, क्या होता है, सर्वाधिक धान कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ के मैदान। तो चारों तरफ से उठा हुआ भाग होने के कारण ये किसके समान दिखाई देता है, कटोरा के समान।
किसके समान दिखाई देता है? कटोरा के समान। इसीलिए बोलते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। सर्वाधिक धान उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन छत्तीसगढ़ को बोलते हैं क्या? धान का कटोरा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या है? पर्वत पहाड़ से घिरा हुआ छत्तीसगढ़, और बीच में जहाँ पर धान ज्यादा होता है वहाँ जो जमीन है कैसा दिखता है? कटोरा के समान इनके सापेक्ष। इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। तो धान प्रतीक चिन्ह में क्या है? धान की बाली, और धान की बाली का रंग कैसा है? सुनहरा। अब सुनहरा क्यों रखा गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है। अब धान की बाली के बाद क्या है? इसमें है ऊर्जा प्रतीक। क्या है? ऊर्जा का प्रतीक। ऊर्जा का प्रतीक मतलब ऐसा चिन्ह दिया है, देखना छत्तीसगढ़ में ऐसा चिन्ह ऊर्जा का प्रतीक। अब इसका रंग क्या है? इसका रंग रखा गया है नीला। क्या रखा गया है? नीला। अब इसका रंग नीला क्यों रखा गया है? क्योंकि जल क्या है? नीला, और जल से क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। तो छत्तीसगढ़ भी क्या है? ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से क्या है? संपन्न है, परिपूर्ण है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में किसको रखा गया है? ऊर्जा को। किसको रखा गया है? ऊर्जा को। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की दृष्टि से या विद्युत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ क्या है? संपन्न है। विद्युत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ क्या है? संपन्न है। और 2008 से क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ को जीरो कट पावर स्टेट घोषित किया गया है। जीरो कट पावर स्टेट। कब से? 2008 से। अब छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में और क्या है? तो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में और क्या है? तीन जो है रेखाएं, तीन रेखाएं ऐसे, और इन तीनों रेखाओं का रंग क्या है? तिरंगा झंडा के रंग के समान। कैसे है? तिरंगा। और ये किसको प्रदर्शित करती है? तो ये प्रदर्शित करती है नदियां को। छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदियां हैं उसको प्रदर्शित करती है कौन सा? ये तीन जो है रेखाएं। और इन तीन रेखाओं का रंग कैसा है? तो तिरंगा के समान। ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद और नीचे में हरा। और ये किसको प्रदर्शित करती है? तो छत्तीसगढ़ की नदियां। फिर बीच में है क्या? एक अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। और इस अशोक स्तंभ का रंग क्या है? लाल। क्या है? लाल। बीच में है अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ का रंग क्या है? लाल। और ये अशोक स्तंभ किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सत्य एवं निष्ठा को। किसको? सत्य एवं निष्ठा को। किसको दर्शाता है? सत्य एवं निष्ठा को। और इसी अशोक स्तंभ के नीचे लिखा रहता है क्या? सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। सत्य की जय हो। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। तो अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? सत्य एवं निष्ठा का। और इसी अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। अब छत्तीसगढ़ का एक ध्येय वाक्य है, उस ध्येय वाक्य का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य है क्या? विश्वसनीय छत्तीसगढ़। क्या है? विश्वसनीय छत्तीसगढ़ मतलब क्रेडिबल इंडिया। क्या है? क्रेडिबल छत्तीसगढ़। क्रेडिबल छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का एक ध्येय वाक्य है कौन सा? विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। ये क्या था? कांग्रेस सरकार के आने से पहले था। जब भाजपा सरकार था तब ये हमारा ध्येय वाक्य था क्या? छत्तीसगढ़ का विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़। अब जो है जैसे ही कांग्रेस सरकार आया ये ध्येय वाक्य को बदल दिया गया है, और ये ध्येय वाक्य हो गया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या हो गया है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या हो गया है? तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो इसको भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य क्या है? तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। ये कब था? तो कांग्रेस सरकार के आने से पहले था। जैसे ही कांग्रेस सरकार आया, भूपेश बघेल सरकार आया, वो ध्येय वाक्य क्या बदल गया है? बदल कर बन गया है क्या? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या बन गया है? तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो ये हो गया हमारा क्या? प्रतीक चिन्ह। क्या हो गया? प्रतीक चिन्ह। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र। इसको देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का मानचित्र। छत्तीसगढ़ का मानचित्र।
तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब तैयार किया गया था? तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया गया था कब? 1905 में। कब तैयार किया गया था? 1905 में। और 1905 में किसने मानचित्र तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। किसने तैयार किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने हाथों से इस मानचित्र को तैयार किया था। इसीलिए क्या क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र किसने तैयार किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने किसमें? तो पांडुलिपि। किसमें? पांडुलिपि। और पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? हाथ से उसको ड्राइंग किया था छत्तीसगढ़ के पहले मानचित्रों का 1905 में पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इसी पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा किसको कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब आया था? 1905 में। किसके द्वारा उसको अपने पांडुलिपि से छापा गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा। अब छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार हो गया, तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र कैसे दिखता था? उसकी आकृति कैसे थी? तो छत्तीसगढ़ की मानचित्र की आकृति कैसे थी? तो इसकी आकृति थी कैसी? किसकी जैसी थी? तो सी हॉर्स। किसकी जैसे थी? सी हॉर्स। सी हॉर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा। और इस समुद्री घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस। क्या है? हिप्पोकैम्पस। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? तो हिप्पोकैम्पस। तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र 1905 में सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि से तैयार किया था। इसलिए सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा। और छत्तीसगढ़ का जो है मानचित्र किसके समान है? तो किसके समान है? समुद्री घोड़ा। और समुद्री घोड़ा को क्या बोलते हैं? तो हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम उसका क्या है? हिप्पोकैम्पस। अब जितना भी पढ़े हैं सबको क्या कर लेते हैं? नोट्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आगे पढ़ना रहेगा तो पढ़ेंगे। तो लिखते हैं क्या? परिचय। परिचय। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इस समय भारत में छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया क्या? 1 नवंबर 2000 को। किस अधिनियम के तहत हुआ था? किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये हुआ था कब? किस अधिनियम के तहत? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। इस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो पंचवर्षीय योजना चल रहा था कौन सा? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना। और छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा कितने साल तक रहा है? तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है कितने साल तक? 44 वर्षों तक। कब? 44 वर्षों तक। इसके बाद देखे थे क्या? तो इसके बाद देखे थे क्षेत्रफल। क्या देखे थे? क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है कितना? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत की
क्षेत्रफल का है कितना 4.11% और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का है 30.47%। और क्षेत्रफल में हमारा स्थान कितना है, तो क्षेत्रफल में स्थान कितना है छत्तीसगढ़ का, तो क्षेत्रफल में स्थान है हमारा 9वां। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है हमारा कौन, सरगुजा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है, तो सबसे छोटा जिला है कौन, गौरेला पेंड्रा मरवाही। सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है कौन सा, गौरेला पेंड्रा मरवाही। कौन सा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। इससे पहले क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा जिला था वो, इससे पहले क्षेत्रफल में हमारा जो बड़ा जिला था वो क्या था, सरगुजा। अभी क्या है, सरगुजा। इससे पहले कौन कौन था, तो इससे पहले था राजनांदगांव। और सबसे छोटा जिला कौन है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। इससे पहले कौन था, तो इससे पहले तो कौन था, दुर्ग। अब देख लेते हैं इसके बाद जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है कितनी, 2,55,45,198। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 2,55,45,198। और भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या है 1,21,00,00,000। भारत की जनसंख्या कितना, 1,21,00,00,000। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या की कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है, 2.11%। और जनसंख्या में हमारा स्थान कितना है, तो जनसंख्या में हमारा स्थान है कितना, जनसंख्या में स्थान है हमारा कितना, तो 16। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखे थे क्या, राजकीय प्रतीक। क्या देखे थे, राजकीय प्रतीक। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक में क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग देखे थे साल। क्या देखे थे, साल। साल क्या है, राजकीय प्रतीक है। राजकीय वृक्ष देखे थे, राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष क्या है हमारा, साल। क्या है, साल। और साल को ही क्या बोलते हैं, सरई। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्या, सोरिया रोबस्टा। क्या है, सोरिया रोबस्टा। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है इसका सोरिया रोबस्टा। सर्वाधिक साल, मतलब साल का संकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है, तो साल का संकेंद्रण पाया जाता है कहाँ पर, बस्तर में। कहाँ पर पाया जाता है, बस्तर। इसीलिए बस्तर को क्या कहा जाता है, तो बस्तर को कहते हैं क्या, साल वनों का द्वीप। क्या कहते हैं, साल वनों का द्वीप। और इसको खतरा किससे रहता है, साल वन को, तो साल वन को खतरा किससे है, तो साल वन को खतरा है किससे, एक कीट है, कीट का नाम क्या है, साल बोरर। किससे, साल बोरर। अब राजकीय प्रतीक में हम लोग क्या देख लिए, राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष के बाद अगला है हमारा क्या, तो अगला है हमारा राजकीय वृक्ष के बाद राजकीय पशु। क्या, राजकीय पशु। और राजकीय पशु क्या है हमारा, तो हमारा राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा।
क्या है? वन भैंसा। राजकीय पशु क्या है हमारा? तो राजकीय पशु है वन भैंसा। और वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है बुबालस। बुबालस बुबालिस बुबालस बुबालिस। इसका संकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है? इसको सुरक्षित कहाँ पर रखा जा गया है? तो संकेंद्रण है इसका कहाँ पर? इसका संकेंद्रण है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद पामेड़ अभ्यारण्य, और एक और जगह बताया था, कौन सा जगह? उदंती अभ्यारण्य। कौन सा? उदंती अभ्यारण्य। तो इसको खतरा किससे है? तो इसको खतरा है किससे? तो खतरा था इससे किसको? इसको सबसे ज़्यादा खतरा है किस नामक बीमारी से? तो एक बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है क्या? रिंडर पेस्ट। खतरा किससे है? तो एक बीमारी, बीमारी का नाम क्या है? रिंडर पेस्ट। इसके बाद जो हमारा अगला जो है राजकीय प्रतीक क्या है? तो हमारा अगला राजकीय प्रतीक क्या है? तो हमारा अगला राजकीय प्रतीक है राजकीय पक्षी। कौन? राजकीय पक्षी। और राजकीय पक्षी का नाम क्या है हमारा? तो राजकीय पक्षी है हमारा क्या? पहाड़ी मैना। तो राजकीय पक्षी, हमारा राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। और पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है पहाड़ी मैना का? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है क्या? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। अच्छा, इसका संकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है? संकेंद्रण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका संकेंद्रण किया जा रहा है कहाँ पर? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका संकेंद्रण कहाँ पर किया जा रहा है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद आगे देखेंगे क्या? तो आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या? प्रतीक चिन्ह, राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो राजकीय प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? इसकी आकृति है गोलाकार। कैसी है आकृति? तो आकृति है इसकी कैसी? गोलाकार। अब गोलाकार किसका प्रतीक है? तो गोलाकार प्रतीक है किसका? निरंतरता का। किसका प्रतीक है? निरंतरता का प्रतीक है। फिर इसमें क्या है? छत्तीसगढ़ है, और इन छत्तीसगढ़ों का रंग कैसा है? इन छत्तीसगढ़ों का रंग क्या है? हरा। और हरा किसका प्रतीक है? तो हरा है किसका प्रतीक? वन संपदा की दृष्टि से संपन्न। वन संपदा की दृष्टि से संपन्नता एवं हरियाली का। इसका हरियाली का। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? तो धान की बालियां। धान की बालियां। और इन धान की बालियों का रंग कैसा है? तो इनका रंग है कैसा? सुनहरा। कैसा है? सुनहरा। और ये किसका प्रतीक है? तो ये क्या है? कृषि की दृष्टि से क्या है? ये संपन्न है। कृषि की दृष्टि से क्या है? संपन्न राज्य होने के कारण धान की बालियों का रंग क्या है? सुनहरा। फिर अगला है हमारा क्या? ऊर्जा। ऊर्जा संकेत। ऊर्जा
संकेत। और ऊर्जा संकेत का रंग कैसा है, तो इसका रंग है कैसा, नीला। और ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है किसको, किसको, ऊर्जा संपदा की दृष्टि से संपन्नता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को 2008 से क्या घोषित किया गया है, जीरो कट पावर स्टेट घोषित किया गया है। उसके बाद जो अगला हमारा प्रतीक है वो क्या है, तीनों लहराती रेखाएं। और इनका रंग कैसा है, तो इनका रंग है कैसा, तिरंगा। और ये किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है किसका, छत्तीसगढ़ की नदियों का प्रतीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है हमारा, तो अगला है हमारा क्या, अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ का रंग कैसा है, तो इसका रंग है क्या, लाल। और ये किसका प्रतीक है, तो सत्य एवं निष्ठा का प्रतीक है, सत्य एवं निष्ठा का प्रतीक है। और अंतिम में क्या आ जाता है हमारा, ध्येय वाक्य। और हमारा ध्येय वाक्य क्या है, तो हमारा ध्येय वाक्य है क्या, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ये जब भाजपा सरकार था तब था, अभी जो है कांग्रेस सरकार ने हमारा ध्येय वाक्य बदल दिया है और क्या कर दिया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, क्या कर दिया है, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसके बाद अगला क्या देखे थे, तो इसके बाद देखे थे हम लोग क्या, छत्तीसगढ़ का मानचित्र। तो छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र कब आया था, तो छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र आया था कब, 1905 में। कब आया था, 1905 में। किसने तैयार किया था, इसको तैयार करने वाले कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। तैयार किसने किया था, तो तैयार करने वाले हैं कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्पष्ट मानचित्र को अपने पांडुलिपि से तैयार किया था। कैसे तैयार किया था, पांडुलिपि। और पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है, हाथ से, इससे हाथ से। अब जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र है उसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति कैसी है, समुद्री घोड़ा जैसी, समुद्री घोड़ा जैसी, मतलब सी हॉर्स जैसे। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सी हॉर्स का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हिप्पो कैंपस। क्या है, हिप्पो कैंपस।